यूपी की जो सियासत है वो गर्मा गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश में दो नमूने, एक दिल्ली में पाया जाता है, एक उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ में पाया जाता है। किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? इस तरीके के बयान और भाषा के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है या तो मुख्यमंत्री जी का मन हो गया है कि अब वो परिवर्तन चाहते हैं और जनता से जो है उनको आभास हो गया है कि वो साधु और महात्मा है, इसलिए उन्होंने सच बोलने का काम किया। उन्होंने गलत क्या कहा आप मुझे बताइए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं तो आज बड़े सम्मान के साथ उनको बोलूंगा क्योंकि आज उनको एहसास हुआ, उन्होंने सच्चाई बोली। ये नमूने ही तो हैं। एक उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल दिया या अमित शाह जी को बोल दिया होगा, और दूसरा उन्होंने शायद अपने आप को भी गिन लिया। तो उन्होंने अपने आप को भी नमूना बताया है और वाकई में वो नमूने हैं। वहां दूसरे राज्यों में जाकर जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत और आबरू पर बात कर रहा है, उसका प्रदेश महिलाओं के बलात्कार के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। जब वो उस पर चर्चा नहीं कर रहा और दूसरे प्रदेश में जाके महिलाओं की सुरक्षा के दावे कर रहा है, तो उससे बड़ा नमूना कौन होगा? तो उन्होंने गलत क्या कहा है? सबसे बड़े देश के राज्य के सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जिसके अब विदेशों तक चर्चा होती है, आप बोल रहे नमूने हैं। आप कितने विदेश में चली गई जहां पर योगी जी के चर्चे हो रहे हैं? बुलडोजर की डिमांड होती है उनके विदेशों तक। क्यों विदेशों में बुलडोजर नहीं बनना? मेड इन इंडिया बुलडोजर जो वहां पर डिमांड हो रही है बुलडोजर की, वहां पर कौन से अतिक्रमण है या फिर वहां पर कौन सी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स चल रही है जो इनके बुलडोजर की जरूरत पड़ गई? और कितने रेपिस्टों के घर पर चल गया बुलडोजर? अगर रेपिस्टों के और अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ ना, तो पता चला आधी बीजेपी के लोग घर से बेघर हो गए। ठीक है ना? तो ये बुलडोजर की पॉलिटिक्स जो है वो हिंदू मुसलमान के एंगल तक ही सीमित रखी जाए तो वेल एंड गुड है। इसको अगर आप वाकई में ज्यादा इसमें आप पिन करेंगे ना अंदर तक, तो पता चल जाएगा कि अपराधियों के घर पर नहीं चलती, ये सिर्फ वोट लेने के लिए चलती है। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप का मामला जो है गरमाया हो, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। नमूने जैसी कहाँ लेकर जाना चाहते हैं सियासत जिस को? प्रदेश का मुख्यमंत्री भगवान का नहीं हुआ, भगवा को त्याग कर, और त्याग नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान को छोड़ दिया हो और वो अपने आप को साधु योगी कहता हो, पहली बात तो ये अपने नाम के आगे से आप योगी हटा लीजिए। योगी, साधु, महात्मा जैसा जो शब्द है ये उन लोगों के आगे अच्छा लगता है जो भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान की भक्ति के लिए मैं एक ही व्यक्ति को मानता हूं आज के समय में, जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। संत प्रेमानंद जी महाराज जैसे व्यक्ति जो कभी भी अपने मथुरा वृंदावन से बाहर नहीं निकलते, चाहे कोई उनको करोड़ों रुपए का ऑफर दे दे, खरबों रुपए का ऑफर दे दे। आप क्या समझ रही हैं? आज अगर नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। बड़े तो वो खुद को ही बताते हैं। कौन? योगी जी हो गए या बीजेपी के बड़े बड़े। योगी जी के राज में सबसे ज्यादा हिंदू पिटता है। और बड़ी बात यह है कि आप ये जो बात कर रही हैं हिंदुओं के ठेकेदार की, अगर इतने बड़े हिंदुओं के ठेकेदार हैं तो ओमान के साथ जो हलाल बीफ का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसको ये लोग हटवा के दिखा दें, हटवा कर दिखा देना। आप विदेश में जाकर देखिए, मेड इन इंडिया लिखा होता है बीफ के ऊपर, उसको हटवा कर दिखा दें। भाई भारत के जो जानवर हैं, एक और तो आप कहते हैं कि जीव हत्या ना करें, पशुओं की हत्या ना करें, दूसरी ओर भारत के जानवरों को विदेश में बेचा जा रहा है, उस पर क्या बोलेंगे आप? लेकिन हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए तो प्रदर्शन हो रहा है, पूरा घेराव किया जा रहा है बांग्लादेश। एक बात आप मुझे ये बता दो, बांग्लादेश एम्बेसी बांग्लादेश में या इंडिया में है? मुझे आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ ना, जो आप कह रही हो वीएचपी ने प्रदर्शन किया है, आप उसकी बात कर रही हो, ये बांग्लादेश एम्बेसी बांग्लादेश में या फिर यहाँ पर इंडिया में है? बताइए। इंडिया में है। जब इंडिया में बांग्लादेश एम्बेसी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? भाई आपकी सरकार है, वीएचपी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है ना, वीएचपी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करती है, तो आज वीएचपी प्रधानमंत्री से पूछे सवाल कि बांग्लादेश में जो हमारे भाई मर रहे हैं उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर पूछे। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त पर जिनको कहा जाता है कि भाई ये तो मुसलमान है, ये है, वो है, जिस वक्त पर प्रियंका गांधी वाड्रा बांग्लादेश के जब हिंदू को वहां पर दीपू चंद्र दास को जब जला दिया गया, उस वक्त पर प्रियंका गांधी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती हैं और लिखती हैं कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उस वक्त पर हमारे देश के प्रधानमंत्री असम के अंदर चुनावी रैलियां कर रहे होते हैं, उनकी चर्चा असम में हो रही होती है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहे हैं हमारे, उस पर प्रधानमंत्री क्यों एक्शन नहीं लेते, क्यों नहीं बोलते? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, 1972 पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया, आपने देखा। तो अगर आज भी बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, अगर भारत में भी जिस प्रकार से मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग होती है, ये दोनों ही घटनाएं दर्दनीय हैं। ये दोनों ही घटनाओं का मैं विरोध करता हूं। और मैं एक चीज और कहता हूं कि उन लोगों को इस घटना पर बोलने का हक और अधिकार नहीं है जो लोग भारत में जब मॉब लिंचिंग होती है तो उसको जाति, धर्म और मजहब से जोड़ देते हैं। दीपू चंद्र दास हमारा भाई है
और सीधे तौर पर कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी रहता हो, अगर उसके साथ इस तरीके की घटना होती है तो ये मानवता और इंसानियत के लिए सबसे बड़ी ठेस है। दूसरी चीज ये कि आप क्या समझ रही हैं, भारत के रहने वाले मुसलमानों ने भी उस चीज का विरोध किया है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि बांग्लादेश का रहने वाला जो मुसलमान है वो भी क्या कहते हैं हमारी, आप उसको इंडिया से जोड़ दें कि मुसलमानों ने तो जलाए। मुसलमान तो पाकिस्तान में भी रहते हैं और मुसलमान बांग्लादेश में भी रहते हैं, लेकिन भारत देश का मुसलमान इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए मरता है और इस देश, इस मुल्क, इस मिट्टी से प्यार करता है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो। और दीपू चंद्र दास की हत्या पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को तत्कालीन संज्ञान लेना चाहिए और जिस भी व्यक्ति ने, हालांकि वो भीड़ में जो खड़े लोग, जो तमाशबीन जो लोग थे, क्रिसमस आ रहा है उसको रोक रहे हैं कि यहाँ सनातन धर्म है, उन्हीं के त्योहार मनाए जाएंगे, यहाँ पर कृष्णों का त्योहार, ये कैसे मतलब हाँ तो वीडियो चले जाओ ना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तो ओपन करवा रही है क्रिसमस के फेस्टिवल्स, वहां जाके रोक दो। आप क्यों नहीं रोकते? ये आपका जो क्या कहते हैं, ये सब चीज अड़ंगे आप लेकर आते हैं, नई नई चीजें आप लेकर आते हैं। ये आप अपनी सरकार के लोग जब इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, आपकी सरकार में रहने वाले नेता मंत्री बड़ी बड़ी फार्म हाउसों पर क्रिसमस की पार्टी अनाउंस करते हैं, आप क्यों नहीं उनका विरोध करते? वहां जाके विरोध करिए। आप क्यों नहीं करते आप उनका विरोध? मतलब जहां मोदी जी नजर आ जाएं तो इनके डैडी हो जाते हैं, तो डैडी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते ये लोग, इनका काम ही यही है कि जहां पिताजी खड़े हो जाए। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर झंडे वालन में मंदिर तोड़ा गया, कितने लोग बोले? आज ये बांग्लादेश की एम्बेसी पे वो कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। अरे बांग्लादेश में थोड़ी है बांग्लादेश की एम्बेसी, बांग्लादेश की एम्बेसी तो इंडिया के अंदर है। आपको विरोध प्रदर्शन करना है, सवाल करना है, प्रधानमंत्री को लेटर लिखो कि बांग्लादेश में हमारे भाई मारे जा रहे हैं। जो आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो, आप ये कहते हो कि, और आप जिसको भी कह रही थी, वो जो नमूने बता रहे हैं अपने आप को खुद, योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को हिंदुओं का इतना बड़ा नेता बताते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? और मोदी जी, सबसे मेन पार्ट तो इसमें मोदी जी हैं। वो मोदी जी जो कहते हैं मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, हमने वो लड़ाई तो देखी नहीं, आज आप लड़के दिखा दो, हम देख लेंगे। और बताओ मोदी जी, आप सिर्फ इतना बताओ, ये झूठ बोलना बचपन से ही जानते हो, किसी ने सिखाया है? इतना झूठ आदमी कोई कैसे बोल सकता है कि कभी मगरमच्छ पकड़ लाया, कभी बांग्लादेश की लड़ाई लड़ ली, फिर एक और कहते हो कि मैं कभी पढ़ा ही नहीं। आप मतलब कहां से झूठ सीखे हो? ये बड़ा मतलब एंटीक लेवल का झूठ बोलते हैं। तो मोदी जी, बांग्लादेश की उस टाइम पे तो आपको किसी ने लड़ते हुए देखा नहीं, आज दुनिया आपको देखना चाहती है। हम भी देखें आपके अंदर कितना दम है, या सिर्फ बोलने ही बोलने के हो, हम भी देख लेंगे। आपका वाकई में 56 इंच का सीना है, कुछ लीजिए ना। वोट के लिए हिंदुओं की बात की जाती है, तो वोट के लिए तो हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना कितने ऐसे हिंदुओं के बच्चे हैं जिनको ये पकड़ के कह रहे हो कि चल स्कूल के अंदर। कौन से हिंदुओं के बच्चों का तो भविष्य बर्बाद कर दिया। वो गृह मंत्री का बेटा बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में मौज ले रहा है, वो इनके बच्चे बेचारे मस्जिदों पर चढ़ रहे हैं, वहां कभी क्या कहते हैं मंदिरों को, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और बल्कि जो मौजूदा जो मंदिर हैं उनको भाजपा की सरकार में अतिक्रमण बता के गिराया जा रहा है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते क्योंकि पापा हैं इनके, वो गिरा रहे हैं। तो ये तमाशा